हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज भाग 14 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 12.3 की प्रश्न संख्या 13 से 16 तक। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना है बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट करना है और बाद में बिना देखे फिर से एक बार आपको हर एक प्रश्न को हल करके देखना है। देखिए, प्रश्न संख्या 13 पर चर्चा करते हैं बच्चों। देखिए क्या कहा गया है। आकृति 12.31 में इस आकृति की बात हो रही है और इसमें आपसे कहा जा रहा है एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, चतुर्थांश ओ पी बी क्यू। तो ये क्या है, एक चतुर्थांश है के अंतर्गत यानी इसके अंदर एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। ये क्या है, ओ ए बी सी क्या है, एक वर्ग है। अच्छा, अगर ये वर्ग है तो ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और ये ओ ए बी, बी सी और ओ सी क्या है, समान लंबाई की होगी। यदि ओ ए 20 सेंटीमीटर है, ये ओ ए कितना है, ये है बच्चों 20 सेंटीमीटर, ओ ए है 20 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। साफ दिख रहा है कि अगर हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से घटा लें वर्ग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है ये त्रिज्या में। भुजा तो आपके पास है, त्रिज्या हमारे पास नहीं है, चतुर्थांश की त्रिज्या हमारे पास नहीं है। तो जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या इस वर्ग का विकर्ण ये ओ बी इस चतुर्थांश की त्रिज्या है क्या? और वर्ग का विकर्ण हम निकाल सकते हैं। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुणा √2, यानी कि इस चतुर्थांश की त्रिज्या हो जाएगी 20√2। ये लो, ये प्रश्न तो ऐसे ही हल हो गया, आसानी से हल हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखेंगे नोटबुक में, चलिए देखिए बच्चों। पाई का मान आपको 3.14 लेना है। हल में हम सबसे पहले लिखेंगे, देखो, वर्ग ओ ए बी सी की भुजा बराबर है 20 सेंटीमीटर, बराबर है 20 सेंटीमीटर। क्योंकि चतुर्थांश कौन सा चतुर्थांश, ओ पी बी क्यू की त्रिज्या, क्योंकि चतुर्थांश की त्रिज्या अर्थात ओ बी बराबर है वर्ग ओ ए बी सी का विकर्ण। दिख रहा है आपको चित्र में? अरे भाई, ये त्रिज्या ओ बी जो है वो क्या है, वर्ग का विकर्ण है। यहां से आप लिख सकते हैं चतुर्थांश ओ पी बी क्यू की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या r हो जाएगी वर्ग का विकर्ण यानी भुजा √2। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण हम ज्ञात करते हैं सूत्र भुजा √2 से। कोई तकलीफ नहीं है। वह चतुर्थांश की त्रिज्या आपके पास आ गई 20√2। फिर देखिए, अब हम ज्ञात कर सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल
छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो हो जाएगा चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल माइनस वर्ग OABC का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ये देखिए 1/4 पाई का मान आपको 3.14 लेने का निर्देश दिया गया है प्रश्न में ही। पाई बराबर 3.14 लीजिए, ये आपको कहा गया है। तो पाई का मान 22/7 की जगह आप लेंगे 3.14। आर स्क्वायर यानी कि 20√2 का स्क्वायर माइनस भुजा स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। चलिए कैलकुलेट कीजिए। 1/4 गुणा 3.14 गुणा 20 का स्क्वायर 400 और इस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 20 का स्क्वायर 400। 2 से इस 4 को काटिए, 2 बार कट जाएगा। 2 से इसको काटिए, ये 2 बार कट जाएगा। तो 200 को आप गुणा कर दीजिए 3.14 से, तो ये आ जाएगा 628। कितना आ जाएगा? 628 माइनस आपको करना है 400, शेषफल आपके पास बच जाएगा 228। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ आपको मिल जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आसान बन गया है बच्चों। छायांकित भाग का क्षेत्रफल है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप आकृति बनाएंगे, लिखेंगे वर्ग OABC की भुजा 20 सेंटीमीटर है। क्योंकि चतुर्थांश OPBQ की त्रिज्या OB जो है इस वर्ग का विकर्ण है, इसलिए चतुर्थांश की जो त्रिज्या हो जाएगी 20√2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, उसकी भुजा का √2 गुना होता है। वर्ग का विकर्ण भुजा √2 होता है। यहाँ से चतुर्थांश की त्रिज्या आ गई। चतुर्थांश की त्रिज्या आपके पास है, वर्ग की भुजा आपके पास है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। सबके मान आपने रखे, कितना आ गया? 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया है बच्चों। फिर देखिए अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 14, इस पर विचार कीजिए। AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। तो AB, ये जो AB चाप है ये तो क्या है, केंद्र O वाले और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप है। और ये जो CD है ये उसी केंद्र O वाले लेकिन त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप है। यदि देखिए आकृति संख्या 12.32 में आपको दिखाया गया है। यदि कोण AOB 30 डिग्री, ये कोण जो है 30 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो लाल कलर से आपके पास छायांकित भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, जरा विचार कीजिए दो सकेंद्रीय वृत्तों पर। ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और यहाँ से देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर एक चाप काटा हुआ है, ये AB। उस चित्र को और इस चित्र को साथ साथ देखने का प्रयास कीजिए, ये AB। तो क्या आपको ये एक त्रिज्य खंड नजर आ रहा है क्या? तो ये एक बड़ा त्रिज्य खंड है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण क्या है, 30 डिग्री है। और यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर, ये CD को देखिए, ये 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्य खंड है जिसके लिए कोण 30 डिग्री है। हमें क्या करना होगा, ये बड़े वाले त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा लेना होगा ताकि हमारे पास क्या आ जाए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाए। तो आसानी से ज्ञात कर लेंगे बच्चों। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, पाई r² थीटा बटे
360 डिग्री। अगर आपको सभी सूत्र अच्छे से याद है और आपको अगर संयोजन पहचान में आ गया कि किन आकृतियों के संयोजन से छायांकित भाग बना हुआ है, तो फिर आप क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर लेंगे छायांकित भाग का। जैसा कि यहाँ पर बड़ा त्रिज्यीय खंड और छोटा त्रिज्यीय खंड, बड़े त्रिज्यीय खंड में से छोटा त्रिज्यीय खंड हटा लो तो छायांकित भाग आपको मिल जाएगा। हल को देखिए। अब हल में आप बना लीजिए आकृति और लिखिए चाप AB द्वारा बने त्रिज्यीय खंड के लिए त्रिज्या R तो है 21 सेंटीमीटर तथा कोण थीटा है 30 डिग्री तथा चाप CD के लिए देखो, चाप CD द्वारा बने त्रिज्यीय खंड के लिए, चाप CD द्वारा बने त्रिज्यीय खंड के लिए त्रिज्या स्मॉल r 7 सेंटीमीटर तथा कोण थीटा बच्चों कितना है, थीटा तो वही 30 डिग्री ही है। दोनों त्रिज्यीय खंडों के लिए थीटा तो क्या है, समान ही है। सकेंद्रीय वृत्तों पे बने हुए थे, एक ही कोण है थीटा 30 डिग्री दोनों के लिए। हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। कैसे, देखो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल चित्र में आपको दिख रहा है, आकृति में छायांकित भाग, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा चाप AB द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस चाप CD द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो चाप AB द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से आप चाप CD द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल को घटा लीजिए और छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त कर लीजिए। तो देखो, चाप AB द्वारा बनाया गया त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, और चाप CD द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये पाई का मान 22/7 r बड़े वाले यानी कि चाप AB द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या है 21, तो 21 गुणा 21 थीटा है कितना 30 डिग्री बटे में है 360 डिग्री। ऐसे ही इधर भी मान भरिए, पाई का मान 22/7, r है यहाँ पर 7 और थीटा है 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ये 0 से ये 0 कट गया, 3 से ये कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 12 बार। 12 तिया 36। 7 से इसको काटिए, कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। 3 से इसको काटिए, कितनी बार कटेगा, 4 बार। यहाँ पर ये 7 से 7 कट गया, ये 30 डिग्री से ये कट जाएगा 12 बार। 12 बार कट जाएगा, फिर ये 11 बार काट दीजिए, इसे 11 बार काट दीजिए, ये कट जाएगा 6 बार। कितनी बार, 6 बार। 2 से काटा है मैंने, 2 से 22 को 11 बार और 2 से 12 को 6 बार। ये आपके पास आएगा 22 गुणा 21/4। इधर तो आपके पास आ गया 22 गुणा 21/4 और माइनस में आपके पास है 11 7 77, 77/6। अब ध्यान दीजिएगा, गुणा कीजिए अच्छे से, ध्यान दीजिएगा बच्चों। 21 गुणा 22 कीजिए, 22 एकम 22,
हासिल 2, 22 दूनी 44 और 2 46 बटे में 4 माइनस 77 बटे 6। 2 से और काट सकते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा? 6। 2 का भाग लगाइए, एलसीएम में कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 को 2 से 31 से गुणा करके लिखिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 माइनस कितना? 77। माइनस कर दीजिए 77। 693 में से 77 माइनस कर दीजिए तो देखिए 13 में से 7 गया, कितना बचेगा? 13 में से 7 गया, 6 बच जाएगा। 8 में से 7 गया, 1 ये होगा 616 बटे 6। कितना आ जाएगा? 616 बटे 6। और काट लीजिए आप इसको 2 से, तो देखो 2 तिया 6, 1 में 1, 2 तिया 6, 1 में भाग नहीं जाएगा, 2 अंटे 16 बटे 2 तिया 6, तो 308 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चाहे तो आप दशमलव में बदल सकते हैं, यह आ जाएगा 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 3 छिके 18, 3 छिके 18, 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। नोट कीजिए बच्चों, इसे बिना देखे बाद में आपको फिर से हल करना है। चाप AB के द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से हमें घटाना है चाप CD द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। त्रिज्याएं अलग अलग हैं लेकिन थीटा दोनों के लिए 30 डिग्री ही है। कैलकुलेट करेंगे मान रख के तो आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा लगभग 102.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखिए अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न संख्या 15। आकृति 12.33 में, इस आकृति में बच्चों ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। हमसे कहा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अर्धवृत्त है ना, BC को व्यास मान के जो अर्धवृत्त बनाया गया है, BC को व्यास मानकर ये जो अर्धवृत्त बनाया गया है, पहले मैं इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूंगा। ठीक है, तो इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात कर लेंगे हम। फिर इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल हम हटा देंगे, ये क्षेत्रफल हम हटा देंगे। अब ये क्षेत्रफल क्या है? ये है बच्चों वृत्तखंड। देखो ये एक वृत्तखंड आपको नजर आ रहा है क्या? ये चतुर्थांश जिस त्रिज्या का है, ये चतुर्थांश ABC जिस त्रिज्या का है, उसी त्रिज्या का ये एक वृत्तखंड है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर ज्ञात करना है तो इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल को हटाना होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर बटे 2। पाई आर स्क्वायर बटे 2। आर क्या है? अर्धवृत्त की त्रिज्या। देखो यहां अर्धवृत्त का व्यास आपको पता है, अर्धवृत्त का व्यास है BC, तो R हो जाएगा BC बटे 2। R हो जाएगा BC बटे 2, व्यास का आधा। अगर आपने BC ज्ञात कर ली तो फिर आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, याद कीजिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो वृत्तखंड की त्रिज्या हमें चाहिए। इस वृत्तखंड की त्रिज्या हमें दी गई है, ये हमें AB
और ये AC 14 सेंटीमीटर प्रश्न में ही दी गई है। देखो कहा गया है ना, त्रिभुज जो ABC है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है, और ये चतुर्थांश जिस वृत्त का है उसी वृत्त का ये वृत्तखंड है। तो त्रिज्या आपके पास R तो है 14 सेंटीमीटर, थीटा भी आपके पास है क्योंकि ये चतुर्थांश है, तो ये त्रिज्याओं के मध्य का कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। आ गया ना समझ में। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। लेकिन समस्या है ये आर कहां से लाओगे, अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो BC बटे 2, BC कहां से ज्ञात करोगे, तो ध्यान दो बच्चों, इस त्रिभुज के ऊपर, त्रिभुज ABC के ऊपर, त्रिभुज ABC में आपको लंब और आधार ज्ञात है, आपको सिर्फ कर्ण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं कर्ण, बिल्कुल पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो इस संबंध से हम BC ज्ञात करेंगे, BC का आधा करके हम अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, त्रिज्या की सहायता से हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हम इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। स्टार्ट कहां से करेंगे, अपने हल को लिखना कहां से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल त्रिभुज ABC से स्टार्ट करते हैं बच्चों। आकृति बना लीजिए और हल में लिखिए। देखिए हल में लिखिए, क्योंकि ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है, वृत्त का चतुर्थांश है। अतः बच्चों त्रिभुज ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आप लिख सकते हैं समकोण के सामने वाली भुजा BC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहाँ पर देखो BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, क्योंकि ये इस चतुर्थांश की त्रिज्याएं तो हैं, तो ये तो है 14 सेंटीमीटर की। यहाँ से BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 गुणा 14 का स्क्वायर, और यहाँ से BC आपके पास आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 14√2 सेंटीमीटर। अतः अर्धवृत्त का व्यास, यहाँ से अर्धवृत्त का व्यास आपके पास आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। BC ही तो क्या है, अर्धवृत्त का व्यास है, तो यहाँ से अर्धवृत्त का व्यास आ जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। और फिर आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 14√2 बटे 2, 2 से काटेंगे तो 7√2 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 7√2 सेंटीमीटर। अब ज्ञात कर लीजिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। यहां से आप ज्ञात कर सकते हैं त्रिज्या आने के बाद में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई R स्क्वायर, 1/2 पाई का मतलब 22/7 R स्क्वायर, यानी कि 7√2 गुणा 7√2। देखिए 7 से ये 7 कट गया, √2 गुणा √2 करोगे 2 आएगा, वो इस 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 22×7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा,
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखो हमें ज्ञात करना है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पर देखो r तो बराबर है 14 सेंटीमीटर के, वृत्तखंड की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर है, तथा थीटा बराबर है 90 डिग्री, थीटा बराबर है 90 डिग्री के। अतः वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर 14 गुणा 14 थीटा 90 डिग्री बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 14 गुणा 14 साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री होता है 1। कैलकुलेट कीजिए बच्चों, थोड़ा कैलकुलेट कीजिए और देखिए फिर आगे। देखो 90 से इसको काटोगे 4 बार कट जाएगा, 7 से 14 को काटोगे 2 बार, इस 2 से इस 4 को काटोगे 2 बार, इस 2 से इस 22 को काटोगे 11 बार। तो यह आ जाएगा 11 गुणा 14। और इधर देखिए इस 2 से इस 14 को काटोगे 7 बार कट जाएगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ये आ जाएगा 7 गुणा 14। 14 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो और अंदर बच जाएगा कितना 11 माइनस 7, 11 में से 7 गया, बच जाएगा कितना देखो 14 उभयनिष्ठ ले लोगे इन दोनों में से तो 11 माइनस 7 अंदर बच जाएगा, 11 में से 7 गया 4, 14 को 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 56, 14 चौक 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको ज्ञात करना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कैसे ज्ञात करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा के। तो अब आप ज्ञात कर लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो लिखेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154, वृत्तखंड का क्षेत्रफल 56, घटा लेंगे तो आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रश्न अच्छा है बच्चों, नोट कीजिए इसे, एक बार वापस से आप इसको हल करने का प्रयास कीजिए, बिना देखे हल कीजिए बच्चों, अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न के अच्छे से आप अभ्यास कर लीजिएगा। और फिर देखिए अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न देखिए बच्चों, अब 12.3 का आखिरी प्रश्न क्या कहा गया है, आकृति 12.34 में, इस आकृति में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डरावनी सी आकृति लग रही है, लेकिन बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान बनेगा, बहुत आसान बनेगा। देखो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित डिजाइन ना, ये डिजाइन, इस डिजाइन का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है, दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ डिजाइन का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो अभी तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि ये डिजाइन वास्तव में कैसे बनी है। यहां देखिए इस पे विचार कीजिए, ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चतुर्थांश है, एक और चतुर्थांश में बना रहा हूं ऐसा ही, लेकिन थोड़ा उल्टा इस तरफ झांकता हुआ। अब इन दोनों चतुर्थांशों को आप मिलाइए, इस दोनों चतुर्थांशों को आप जब मिलाएंगे तो देखो ये ऐसे और ये वाले भाग आप लगा दीजिए यहाँ पर इस तरीके से, 8 8 सेंटीमीटर वाले हैं ना सारे। अब देखिए
अब देखिए ये वाला चतुर्थांश, ये वाला चतुर्थांश ये रहा और ये वाला चतुर्थांश ये रहा। क्या ये डिजाइन बन गई? क्या ये डिजाइन बन गई? इसी डिजाइन का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जब मैं इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा तो डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या? लेकिन ये वाला भाग एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये भाग एक्स्ट्रा आ जाएगा। फिर मैं अगर इस वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करता हूं तो फिर ये वाला भाग एक्स्ट्रा में आ जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं तो ये भाग 2 बार जुड़ जाएगा, 2 बार जुड़ जाएगा, है ना। दोनों में आ रहा है तो 2 बार जुड़ जाएगा। इसमें से अगर मैं इस वर्ग का क्षेत्रफल हटा लेता हूं, वर्ग कौन सा? ये 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल हटा लूंगा तो देखो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, एक बार ये भी हट जाएगा और एक बार आपके पास बच जाएगा डिजाइन का क्षेत्रफल। मेरी बात को समझिए। अगर आपको डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बहुत ही आसान तरीके से, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल का योग और उसमें से घटा लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए हल को, और हल में आप बना लीजिए आकृति और फिर लिखिए बच्चों, लिखिए क्योंकि वृत्त के चतुर्थांश की त्रिज्या r आपके पास है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तथा वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। इसलिए प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/4 पाई का मान 22/7 r स्क्वायर, यानी कि 8 गुणा 8। 4 से इसको काटेंगे 2 बार कट जाएगा। 22 दूनी 44, 44 को 8 से गुणा कीजिए, 44 गुणा 8/7 ये आ जाएगा। 8 चौक 32 हासिल 3, 8 चौक 32 और 3 35, 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? लिखिए, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा दो गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफल को हम जोड़ लेंगे। 2 गुणा चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस हम कर देंगे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा 8 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो यह जाएगा 2 गुणा 352/7 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर। तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए। देखो अभी आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, हासिल कितनी 1, 3 दूनी 6 और 1 7/7 माइनस कितना 8 का स्क्वायर 64। तो ये आ जाएगा बच्चों 7 से कम 7, 0 0.40 बन गया। 7 पंजे 35 और 50, 7 7 49। तो ये आ जाएगा 100.57 माइनस 64 जो कि आ जाएगा बच्चों लगभग 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिजाइन का क्षेत्रफल आएगा 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप याद रखिएगा बच्चों, ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को। डिजाइन का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? चतुर्थांशों का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे,
उसमें से वर्ग का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो डिजाइन का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए कि मैंने किया क्या है। इस तरीके से आप अपने हल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा 36.57 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। तो इस प्रकार से बच्चों हमने हल कर ली है हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 12.3। उम्मीद करता हूं अब आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से आप पूरी प्रश्नावली के हर एक सवाल को बच्चों बिना देखे हल करने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं आपको दिक्कत है तो एक बार वीडियो वापस से देखिए, फिर से बिना देखे हल करके अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।